अभी दुश्मन का कैरेक्टर है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हमको गुलाम बनाकर रखा, और हमारे लोग आइसोलेशन में अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ रहे। तो कैसे लड़ाई जीतेंगे? इस देश की जो व्यवस्था है वो पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, पत्थर समझा रहा हूं, विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मिलिट्री उनके नियंत्रण में, पैरामिलिट्री उनके नियंत्रण में, पुलिस उनके नियंत्रण में, बंदूक उनके नियंत्रण में, गोली उनके नियंत्रण में। ये व्यवस्था 5000 साल से पत्थर सरीका बन चुकी है। अगर पत्थर को अगर कोई एक आदमी सर मारेगा तो नुकसान किसका होगा? सर का ही होगा। तो हमारे लोग सर मारने वाला काम कर रहे। महाराष्ट्र के मराठों ने किया, शहीद भी हुए, पिटाई भी हुई। गुजरात के पटेल पाटीदारों ने किया, उनकी भी पिटाई हुई। ये साधारण जातियां नहीं है, हमारे पिछड़े वर्ग की। राजस्थान के गुर्जरों ने आंदोलन किया, उनकी पिटाई हुई। हरियाणा के जाटों ने आंदोलन किया, उनकी पिटाई हुई। महाराष्ट्र का मराठा जिस समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, उनकी पिटाई हुई। हम SC ST मुसलमानों की कोई औकात है क्या भाई? है कुछ औकात है हमारी? जो मजबूत जातियां हैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में, उनकी पिटाई हो रही है। हमारी कोई औकात है? नहीं है, तभी तो मॉब लिंचिंग के नाम पर पिटाई हो रही है। ये बातें आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि देश की हालात और परिस्थिति बहुत गंभीर है कि दुश्मन संगठित तरीके से हमको गुलाम बना रहा है, संगठित तरीके से अन्याय अत्याचार कर रहा है, और हम लोग अलग अलग रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ज्यादा विद्वान हैं। PhD लगे तो गाड़गे बाबा के ऊपर करेंगे जो 4वीं पढ़ा लिखा है, PhD ज्योतिराव फुले के ऊपर करेंगे जो 7वीं पढ़े लिखे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में तथागत बुद्धा ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, कोई बताएगा मुझे? उनके ऊपर PhD करेंगे और करने के बाद अपने आप को विद्वान मानेगा। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं यही सही है। एक कैरेक्टर आपको बता रहा हूं। साथियों, भारत में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ 3.5% है। उनकी 2 कमियां हैं। 3.5% है, 2 कमियां हैं। एक कमी कि वो विदेशी है और दूसरी कमी कि वो अल्पसंख्यक। इस देश में ब्राह्मण विदेशी है और हमारे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं मुसलमान विदेशी है। हमारे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं। खून की संख्या 3.5% है, अल्पसंख्यक है, और हमारे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं जो 15% भारत में निवास कर रहे हैं, उनको कहते हैं अल्पसंख्यक है, खुद अल्पसंख्यक। 2 कमियां हैं कि वे विदेशी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मणों के बाप जादों ने लिखकर रखा, ऋग्वेद में लिखकर रखा ब्राह्मण विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक सौमिंद वेदास नाम का किताब लिखा, उसने लिखकर रखा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने RSS का 3रा सरसंघ चालक, उसने बंच ऑफ थॉट नाम की किताब लिखी, उसने कहा ब्राह्मण विदेशी है। राहुल संस्कृतायन, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का ब्राह्मण जिसका ओरिजिनल नाम है केदारनाथ पांडे, उसने कहा ब्राह्मण विदेशी है। 21 मई को 2001 को जातियों में DNA टेस्ट हुआ और DNA रिसर्च के आधार पर सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणों के बाप जादों ने लिखकर रखा, वो खुद विदेशी है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। साथियों, जो बात मैं आपको बताने के लिए ये उदाहरण आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि 3.5% ब्राह्मण इस देश में हैं जिनकी 2 कमियां हैं।
एक की वो विदेशी है और वो संख्या में अल्पसंख्य है, और हमारे ऊपर 5000 साल से राज कर रहा है। 5000। कुंभकर्ण रामायण सीरियल में मैंने देखा, 6 महीने सोया था ये हमारा बहुजन समाज। 5000 साल हो गए सोया ही हुआ, पता ही नहीं चल रहा। 5000 साल से वो कैसे राज कर रहे हैं? तो 2 हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हथियार विभाजन, जिसकी वजह से हम मूल्यवासी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। पहला हथियार का इस्तेमाल किया विभाजन। दूसरा हथियार अज्ञानता, जिसकी वजह से हम लोगों को ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। विभाजन क्या हथियार है, जिनको नाम दिया ब्राह्मणों ने ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दूसरा कोई नहीं है, 2 ही है, एक विभाजन, दूसरा अज्ञानता। पहला विभाजन, वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में शूद्र अतिशूद्र वर्ण निर्माण करके हमको विभाजित किया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, जातियों में बांटे हुए लोग हैं। 6743 जातियों के टुकड़े किए। तीसरा विभाजन, जातियों में क्रमिक समानता बनाई, जिस वजह से उच्च नीचता निर्माण हुई। हर जाति को लगता है उसके नीचे एक जाति है, लेकिन किसी जाति को यह नहीं लगता कि उनके ऊपर ब्राह्मण है। उच्च नीचता। पटेल, पाटीदार, मराठा, हमारे चौधरी विकास भाई पटेल ने आपको बताया सारा डिटेल। ये उच्च नीचता की वजह से एक बहुत बड़ा विभाजन भारत में हुआ कि दुनिया में जानवर छूने लायक था, भारत में इंसान अछूत। ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं। भारत में कितने विद्वान है, बोलते हैं ना पंडित बहुत विद्वान है। ये विद्वत्ता उनकी कि दुनिया में जो व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था भारत में निर्माण की। अभी पंडित बोलते ये हमारा पेटेंट है, अभी उन्होंने लिख दिया, ब्राह्मणों ने लिख दिया धर्म ग्रंथ में। मनुष्य